सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र भैया की जय। श्री सुभद्रा मैया की जय। चक्र सुदर्शन की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय। गंगा गौ गीता मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। श्यावर रामचंद्र की जय जय। श्री राधे श्याम। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण
कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरवेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवघ्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। संतों के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहूँ भूलो नहीं मेरे प्रियतम राम। हरि जो आय विराजिए तथा सुनो इतिहास। तम श्रोताया माल के तब पद रजे हम दास। नारायण नारायण नारायण। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर परमात्मा जगदीश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री वृषभानुनंदिनी ब्रज के अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम करते हुए अनाथों के नाथ पतित पावन प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणारविंद में शत शत प्रणाम करते हुए साक्षात भगवान के प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री संत महात्माओं के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्रद्धालु प्रेमी भक्तों को सादर अभिनंदन करते हुए संत महापुरुषों की अनुज्ञा से श्रीमद् भागवत कथा की हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। अब कथा हमारे वहाँ तक पहुँची थी।
श्री व्यासदेव जी महाराज जी इतने सब करने पर वेदों को 4 भाग में विभक्त करने के बाद 6 शास्त्रों का रचना करने के बाद महाभारत लिखने के बाद 17 पुराण लिखने के बाद उनके मन में अभी संतोष नहीं है। क्या कारण है ये ढूंढ नहीं पा रहे थे कि आखिर जीवों के कल्याण के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। क्या कारण है? इतने समय में श्री नारद जी महाराज अपने बीणा बजा करके आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। अब भगवान का नाम लेते हुए श्री नारद जी महाराज जी पधारे। जब नारद जी महाराज जी को व्यास जी महाराज जी ने देखा तो विधिवत उनका पूजन किया। पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। नारद जी कहीं भी जाते उनका अबाध गति है, चाहे देवता लोग चाहे असुर लोग जाए, उनकी हर एक जगह में पूजा होती है। इसीलिए श्री वेद व्यास जी महाराज उनका पूजन किए, पाद्य अर्घ्य आचमन्य सब कुछ बढ़िया बात से पूजन करके जब आसन दिए, आसन बैठाए, तब नारद जी महाराज जी कह रहे कि क्या हुआ, आपके मन जैसे मलिन पड़ गया है, लगता है आप सुखी नहीं हो, क्या कारण है? और वेद व्यास जी महाराज मन मन में सोच रहे हैं कि मेरे को तो यही ज्ञान नहीं है, किस कारण से मेरे को इतना दुख है मुझे ही पता नहीं है। इसलिए कृपा करके हे महाराज आप बताइए। नारद जी कह रहे हैं भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम्। कह रहे मेरे मत में लगता है कि जो रचना करना चाहिए आप वो रचना नहीं की। आपने जो भाषाबद्ध किया है, बढ़िया पंक्ति बढ़िया उक्ति से आपने लिखा है, पर भगवान का लीला गुणगान किए नहीं, तो वहाँ पर हंस लोग रमन नहीं करते। जहाँ पर कौवा रहते वहाँ पर हंस रमन नहीं करेंगे। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत करिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। श्री नारद जी महाराज जी कह रहे देखो, कौवा और हंस का एक साथ मिलन कभी नहीं होता है। आपने जो लिखा बढ़िया लिखा है, वेदों को 4 भाग में विभक्त किया, अन्य अन्य ग्रंथों का भी रचना किया, पर उसमें भगवान की यथोचित लीला का वर्णन नहीं हुआ है। शायद ऐसा मेरे को लगता है कि इसी कारण आपका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। नारद जी कहते हैं जब तक भगवान की सुंदर कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक ना खुद को शांति मिलेगी ना जीवों की कल्याण होगी। मुझे देख लो, अपने चरित्र बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र था पूर्व जन्म में।
अब वो ब्रह्म सभा में एक पूर्व जन्म में पहले उपवर्ण नामक गंधर्व था। ब्रह्म सभा में मुझे बुलाया गया था गायन के लिए। गंधर्व होने के नाते गायन की कला में हम निपुण थे। जब हमको ब्रह्म सभा में बुलाया गया, गंधर्व के साथ स्वाभाविक गंधर्विया रहती है। जब गंधर्विया रहती है तब गंधर्व किसके भी नहीं सुनते, अपने मनमानी करते। तो वहाँ ब्रह्म सभा में जा कर के अपने मनमानी किए। वहाँ दिया गया है कि ठाकुर जी गुणगान करने के लिए उनको मौका मिला था और उन्होंने ग्राम्य गीत गाया। इससे क्या हुआ कि ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए कि देखो ब्रह्म सभा में भी ये ग्राम्य गीत गा रहा है, दासीवत प्रयत्न कर रहा है, इसलिए जाओ तुम दासी के पुत्र हो जाओ। उसको अभिशाप दे दिए। फिर वो दासी के पुत्र के रूप में मर्त्य लोक में आए। कह रहे कि मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। चातुर्मास के समय में संत लोग जब आते थे चातुर्मास करने के लिए तो मेरी माँ उनकी सेवा में लगती थी। माँ के संग में मैं भी जाता था, इसलिए मैं भी सेवा कर लेता था। संत लोग स्नान करें तो उनके कपड़ा धो के सुखा लेता था, उनके लिए जल ले आता था, पूजा सामग्री सब कुछ ले आता था, जंगल से लकड़ी बीन के ले आता था, भोजन बनाए तो उसमें सहायता करता था। और संत लोग जब बैठ के अपना पूजन आदि करके कीर्तन करते थे तो उस कीर्तन में ताली बजा बजा करके खूब आनंद लेकर कीर्तन करता था। और जब सत्संग में भगवान की कथा गुणगान करते थे तो उसमें आराम से बैठ के मैं कथा श्रवण करता था। वही 5 साल की आयु है। और वो जब भोजन करते थे तब उनसे अनुज्ञा लेकर के कि महाराज अब मैं कुछ भोजन करूं। उच्छिष्ट लेपान ननुमोदित द्विजयी, आज्ञा लेकर के, छोटा सा बालक है और दिन में एक बार भोजन करना, फिर आज्ञा लेकर के। कहावत है कि हाथ का बच्चा का हाथ सूखा तो बच्चे को भूख लग जाता है, हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। तो पर नारद जी महाराज 5 साल के आयु में भी इतने संयमित थे, इतने इंद्रियों को संयमित करके रखे थे, दिन में एक बार भोजन करना वो भी आज्ञा लेकर के। चातुर्मास्य में संतों के संग पा करके मैं भी धन्य हो गया। तो मेरा मन धीरे धीरे उनके प्रति आकृष्ट हो गया। मेरे को लगता था कि इन संतों के साथ रह करके मैं भी उन्हीं के जैसे कीर्तन करूं, भजन करूं, भगवान की गुणगान करूं, इसी में ही मेरा समय लग जाए। पर क्या करें, उनकी माँ साथ में है, माँ को छोड़ के जाए कैसे। जब चातुर्मास का समय पूर्ण हो गया, संत लोग जहाँ से आए थे वहाँ पधारे। नारद जी महाराज जी भी उनके साथ ही पधारे। अभी नारद जी तो नहीं हुए, दासी पुत्र थे, वो भी उनके साथ ही पधारे। महात्माओं जी ने टोक दिया, अरे बालक तू कहाँ जा रहा है। बालक कह रहा है मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। जब आप यहाँ से चले जाओगे तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा। आप कैसे बढ़िया भजन करते थे, कीर्तन करते थे, कथा चलती थी, अब ये कहाँ मिलेगा मुझे। संत लोग बोले देखो ऐसा नहीं होता है, तुम्हारी माँ है, या तो तुम माँ से आज्ञा लेकर के आ जाओ, फिर हम तुमको ले जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। या तो जब तक तुम्हारी माँ है तब तक सेवा करो, माँ जाने के बाद पुनः भजन में लग जाना। तो उनको एक मंत्र दे दिए
मंत्र लेकर के तुम बैठ के भजन करते रहना, जब समय मिले तब भगवान का स्मरण करते रहना। अब नारद जी महाराज समझ गए कि यदि माँ से आज्ञा लेता हूँ तो माँ तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एकलौता बेटा हूँ मेरी माँ की मैं, माँ कैसे छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी। माँ का तो मैं प्राण धन हूँ। तो उन्होंने इसी सोच में माता जी को नहीं बताया। फिर संतों ने जो नियम दिया था उस नियम का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते रहे। अब इतना स्मरण करते रहे, दिन भर भोजन बंद कर देना, खाना पीना सब बंद, जब देखो तब भजन करना। तो माँ को भी संदेह हो गया कहीं ये बाबा तो नहीं बन जाएगा। अब देखो सबको साधु अच्छे लगते हैं, साधु का अर्थ ही होता अच्छा, और सबको साधु प्यारा लगते हैं। पर किसी को कहो कि तुम्हारी एक बालक दे दो साधु बनने के लिए, कोई नहीं देगा। नहीं नहीं, अपने बच्चे को कैसे साधु बना देंगे, एक ही बालक है, कैसे साधु बने। और लेकिन साधु होना अच्छा लगता है। देखो साधु लोग कितने आनंद में रहते, भगवान का भजन करते, कीर्तन करते, सब कुछ भगवान को समर्पण कर लिए, अपना ज़िंदगी सब समर्पण कर लिए, बहुत मौज ले रहे। यूँ तो स्वामी जी महाराज जी के सभा में किसने कहा कि देखो साधु लोग कितने मौज करते हैं। महाराज जी ने यूँ हाथ उठा के बोल दिया कि आओ, किसी को मौज करना है सब आ जाओ। हम ऐसा बोलते हैं कि भोजन करने से पहले तुमको भोजन कराएंगे और वस्त्र पहनने से पहले तुमको वस्त्र दे देंगे, जो आवश्यक चीज़ है वो पूरी हो जाएगी तुम्हारी। पर कोई एक भी नहीं हाथ उठाया। लेकिन बोलने वाले सब बोलते कि साधु लोग मौज करते, ऐसे मौज करते। श्लोक में आया है ना, व्यास भरोसे कुंवरी के पावत सोवत पाँव पसार। मतलब इसमें आया कि संत लोग आनंद से सोते रहते, पर संत लोग आनंद से सोते नहीं। संत लोग रात को 2 बजे से या 3 बजे से उठ करके अपना भजन कीर्तन सब कुछ करके, जब गृहस्थी लोग जगते हैं, संसार जब जगता है, तब संत लोग उस समय सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतान तस्याम जागृति संजमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संत लोग जिस समय जाग के अपना भजन कीर्तन करते, उस समय संसार के लोग सब सोते रहते। संसार के लोग जब जागते तो संत लोग आराम में रहते, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे नारद जी महाराज जी की माता ही सोचने लगी कि कहीं बाबा तो बन नहीं जाएगा। अगर एक ही लड़का है, यदि बाबा बन गया तो फिर मेरा क्या होगा। अब तुरंत उनको लगता है कि नहीं, अब जब ऐसा स्थिति होता है तो एक ही दिमाग में आता है कि नहीं, इसका ब्याह करा दो। जब इसका ब्याह हो जाएगा फिर नहीं बाबा बनेगा, अब कहाँ जाएगा घर छोड़ के। पत्नी आ जाए तो फिर घर छोड़ के नहीं जा पाएगा। तो फिर इनके मन में आया क्या करे, भगवान को स्मरण करते रहे, जो होगा सो दिखा जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद उनकी माताजी संध्या समय में दूध निकालने के लिए जा ही रही थी कि रास्ता में अचानक सांप ने डस लिया। जब सांप डसा तो तुरंत गोविंदाय नमो नमः। नारद जी महाराज जी को तो अंदर में बहुत खुश हो रहा था, चलो अच्छा हुआ, कम से कम माता ही चले गए, अब मैं स्वच्छंद भजन करूँगा, कोई रोक टोक नहीं। पर क्या करें, संसार की दृष्टि में तो थोड़ा बहुत रोना पड़ेगा। जैसे तैसे करके माँ का संस्कार आदि सब किया करके तुरंत वहीं से चल दिए उत्तर दिशा की ओर, जहाँ सन्यासी लोग गए थे। और सन्यासी कब गए थे, अब ये ढूंढ रहे जाके कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए बहुत परिश्रम करके थक गए। थक जाने के बाद एक सरोवर के पास जा कर के स्नान किए, जल पिए और पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करने लग गए। भजन करते करते उनका इतना मतलब मन लग गया भजन करने में, बिल्कुल तन्मय होकर के भजन करते थे।
भगवान भी खुश हो गए। भगवान उनको एक झलक तो दिखा दिए। झलक दिखाने के बाद तुरंत अंतर्धान हो गए। तो उनके मन में आया, जैसे भजन कर रहे थे फिर ऐसा नहीं हुआ, जैसा स्मरण चल रहा था ऐसा नहीं हुआ। फिर रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे कि ऐसा क्या हो गया। इतने आनंद से मैं भजन कर रहा था, क्या हुआ ऐसे। फिर आकाशवाणी हुई कि देखो तुमको भगवान ने जो दर्शन दिया केवल रूप माधुरी के चखाने के लिए तुमको ये दर्शन मिला है। अब इस जन्म में तुम्हारा भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, तुम अगले जन्म में भगवत साक्षात्कार करोगे। तो फिर वो समय बिताते गए, भगवान के इस वचन के ऊपर विश्वास करके वो ऐसे ही भजन करते रहे। धीरे धीरे सृष्टि के कालचक्र, पूरा समुद्र का लहर आकर के पूरा जलमग्न हो गया, उसमें नारद जी भी पधार गए। फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए। उत्संगात नारदो यज्ञे, ब्रह्मा जी के गोद से ही प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, पर पहले का जितना सब साधन भजन किए थे वो सब बना रहा। साधन भजन कभी नष्ट नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी में आया है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य महान भयात् त्रायते, महान भयों से रक्षा कर लेता है। इस धर्म का मतलब इस भगवत मार्ग में जो लोग चलते हैं, इस अनुष्ठान में उल्टा फल नहीं है। इसका एक बार यदि शुरू हो गया, विक्रम हो गया, फिर इसका कोई विपरीत फल नहीं है। जैसे हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, यदि उसमें कुछ मंत्र की त्रुटि हो गई, कुछ बाधा विघ्न आ गया, तो समझ लो उसमें फिर वो पूर्ण नहीं होने वाला। पर इसमें भगवत मार्ग में यदि कुछ त्रुटि रह गई, फिर कोई दिक्कत नहीं इसमें, फिर आगे वो सुधर जाता है, उसका उल्टा फल भी नहीं मिलता है। और कि थोड़ा मात्र भी इस धर्म का अनुष्ठान थोड़ा मात्र भी महान भय से रक्षा करता है। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मरना किसको अच्छा लगता है? पर मरेंगे सब, ये तो निश्चित है। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं बालक जन्म लेगा या नहीं लेगा, इसमें कोई निश्चित नहीं है। बड़ा होगा नहीं होगा, इसमें भी निश्चित नहीं है। बड़ा होकर के पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसमें भी कोई निश्चित नहीं है। अब ब्याह होगा या नहीं होगा, इसमें भी कोई निश्चित नहीं है। बाप बन गया तो, और आगे जा कर के वो अच्छा होगा या खराब होगा, इसमें भी कोई निश्चित नहीं है। पर एक ना एक दिन जरूर मरेगा, ये सुनिश्चित है। मरना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन निश्चित हुआ है कि वो एक ना एक दिन मरेगा, जरूर मरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि यह मर्त्य लोक है। मर्त्य लोक में जो भी शरीर धारण किया है उसका मरना सुनिश्चित है। भगवान भी शरीर धारण करते तो भगवान को भी शरीर छोड़ना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है मृत्यु लोक। इसलिए कहते हैं जो मरने का सबसे जो बड़ा भय है कि हम मर जाएंगे। इसी से वो उसकी रक्षा हो जाती है। यदि भगवत मार्ग का ये जो अनुष्ठान शुरू कर दिया, फिर उसको भय नहीं रहता है, जीते जी मुक्त हो जाता है।
श्री नारद जी महाराज जी कहते इस प्रकार मेरा भय भी नष्ट हो गया और जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है वो फलीभूत होकर के मैं अभी अपने प्रभु के गुणगान गाने लगा, गाता रहा और गुणगान गाते गाते नाचने भी लगा। अब मेरे को ऐसे देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के अपने वीणा प्रदान किए। देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। कितने भगवान खुश होकर के अपनी देवदत्त नामक जो वीणा है वो मुझे प्रदान करें और मुझे बोले कि बेटा तुम जब भी मेरा स्मरण करोगे मैं तुरंत तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। अब मेड ले लेकर के श्री नारद जी महाराज जी भगवान का गुणगान करते रहते हैं। कहते कि हे व्यास जी महाराज, तभी से वीणा पर प्रभु के में नाम का चमत्कार देखा। मैं कहीं भी जाता हूँ सब मेरा पूजा करते हैं। वास्तव में ये मेरी पूजा नहीं है, ये तो भगवान की पूजा है, क्योंकि भगवान की नामों का मैं गुणगान करता हूँ तो ये नाम की महात्म्य है। नाम स्मरण करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। एक बार की बात है, श्री रघुनाथ जी के पास बैठ कर के हनुमान जी भगवान को देख रहे, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। प्रभु पूछ रहे हैं कि हनुमान क्या कर रहे हो? कि प्रभु मैं आपको देख रहा हूँ। क्यों देखे नहीं हो क्या कभी? बोले नहीं देखा तो हूँ। बोले फिर? ना मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बड़े हैं या आपका नाम बड़ा है। बोले अच्छा क्या लगा तुमको? लगा तो क्या, मेरे को लग रहा है कि आपका नाम ही बड़ा है। बोले कैसे? श्री भक्तमाल में आया है, अब भक्तमाल में आया है, भगवान के पास बैठ कर के भी हनुमान जी कह रहे हैं, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। मतलब नाम अधिक रघुनाथ थे, रघुनाथ जी से भी उनका नाम बहुत बड़ा है। ये हनुमान जी स्वयं कह रहे। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। नाम ही मंत्र है और नाम ही महानिधि है, समुद्र है। नाम ही सेवा है और नाम ही पूजा है। जप तप तीरथ नाम नाम बिनु और न दूजा। जप भी है, तप भी है, सारे तीर्थ भी है और नाम के बिना और कुछ है ही नहीं। नाम प्रीति नाम बैरि नाम कही नामी बोले। नाम अजामिल साक्षी नाम बंधन दे खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चौलयो। अब नाम के जो महात्म्य अजामिल साक्षी है। अजामिल कितना बड़ा पापी था, ब्राह्मण होने पर भी कुसंग में पढ़ करके बहुत बड़ा पापी था, पर नाम के स्मरण से अजामिल भी डर गए। ये साक्षी है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके पास रह करके मेरे को इतना समझ में आया कि आपसे आपका नाम ही बड़ा है। बोले आप अयोध्या में प्रकट हुए हैं
अयोध्यावासी जानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के लोग आपको जानते हैं। चलो अयोध्या में प्रभु का प्राकट्य हुआ है, पर सारे भारतवर्ष में आप लोग आपको कैसे जानते हैं? आपके नाम से। सब आपका नाम लेकर के तर जाते हैं बहुत सारे को। आपके नाम में जो महिमा है वो और किस में नहीं है। भवसागर को तरने के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम। इसलिए हनुमान जी भगवान के पास बैठ करके कह रहे कि मैं इतना ही समझ गया कि आपके नाम ही बड़ा है, इसलिए मैं भगवान का, नारद जी महाराज जी कह रहे, इसलिए मैं भगवान का गुणगान करता रहता हूँ। भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए मेरे गुणगानों से। ये भगवान की चमत्कार है और किसका नहीं। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप भी परम मंगलमय भगवान का ही चरित्रों का गुणगान कीजिए। फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। इससे क्या होगा? भक्तों को भी परम सुख प्राप्त होगा और आप भी परम आनंद को प्राप्त होंगे। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, भगवान के गुणानुवाद का संकेत भर कर दिया कि अब तुम उसको विस्तार करो। इतना कह करके नारद जी महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब सौनक जी महाराज तुरंत प्रश्न कर रहे कि महाराज, हे सुखदेव, अब नारद जी महाराज जी पधारने के बाद श्री व्यासदेव जी महाराज ने क्या किया वो हमें बताइए आप। श्री सूत जी महाराज जी कहते, जब कहते कि जब श्री नारद जी महाराज जी पधार गए तो श्री व्यास जी महाराज जी अपने साम्यव्यास नामक आश्रम में ध्यान मग्न होकर के बैठ गए और बैठ करके 5 चीज़ का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्वम, पहले तो भगवान का ही दर्शन किया, फिर उसके बाद भगवान की माया की दर्शन हुई, फिर जीव तत्व का दर्शन किया, फिर ये पुनः ये जीव संसार में बंधता कैसे है इसका दर्शन हुआ, और यह जीव कैसे इस बंधन से निकलेगा इसका दर्शन किए। ये 5 चीज़ का दर्शन किए। उसके बाद श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने गदगद कंठ से भगवान के गुणगान गाने लगे। व्यास जी महाराज जी गाते गए और उनके लेखक थे श्री गणेश जी महाराज। व्यास जी महाराज जी गाते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए। एक बार की बात है, जब गीता जी लिख रहे थे, ऐसे वेद व्यास जी सोच रहे थे कि भाई लेखक कौन बनेगा। गणेश जी महाराज जी को चुना गया। अब गणेश जी महाराज जी बोले कि मेरा एक शर्त है, एक नियम है, मैं लिखनी कभी नहीं रुकेगी, और जहाँ रुक जाएगी वहाँ फिर मैं लिखना बंद कर दूँगा, मैं नहीं लिखूँगा फिर। अच्छा, व्यास जी महाराज जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी शर्त मंजूर है, पर हमारी भी एक शर्त है, हम जो आपको जो गाएंगे जो बोलेंगे उसको आपको समझ समझ करके लिखना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब गीता जी में 1 से 9 नंबर तक श्लोक तुरंत रचना कर दिए। अब गणेश जी महाराज लिखते गए। 10 नंबर श्लोक को ऐसे कूटनीत में बोल दिए। 10 नंबर से सोचने लग गए क्या अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमा। ये क्या अपर्याप्त क्या पर्याप्त, किसका बल कम है किसका बल ज़्यादा, उनको समझ में नहीं आया। अब इतने सोचते सोचते फिर गीता जी के श्लोक ऐसे झड़ियाँ लगा दी।
एक एक बीच बीच में कुट कुट श्लोक डाल देते थे कि गणेश जी महाराज उसमें सोचते रहे, फिर इनका श्लोक बनता रहा। ऐसे करके सारी ग्रंथ लिख डाले। तो गणेश जी महाराज जी लिखते गए, ऐसे 18,000 श्लोक रचना कर दिए, परमहंस संहिता बन गया। अब सोचने लगे कि परमहंस संहिता तो हम बना दिए, पर इसको कोई परमहंस होगा तब इसको धारण कर सकता है। ये तो कोई सामान्य ग्रंथ है नहीं कि आओ पढ़ लो और चल दो। ये परमहंसों की संहिता है। अब परमहंस कहाँ ढूंढे? कौन है ऐसा परमहंस? व्यास जी महाराज जी को ध्यान है, अरे सबसे बड़ा परमहंस तो मेरा ही पुत्र है, जो जन्म लेते ही सन्यास की ओर चल पड़ा। उसके जैसा परमहंस कौन मिलेगा? बोले अब उनको बुलाना पढ़ाना सबसे बड़ा कठिन है। परमहंस तो ऐसे कभी इधर उधर घूमते नहीं हैं और ब्रह्मा आनंद में लीन रहते हैं, क्या किया जाए? तो अपने शिष्यों को बुलाए, 2 श्लोक उनको रटा दिए कि जाओ भाई यत्र तत्र घूम के श्लोकों का उच्चारण करो। तो पहला श्लोक ये था, बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। ये पहला श्लोक था। जब पहला श्लोक का उच्चारण किए, इसका भाव को समझे कि बर्हा पीड़म जो मोर मुकुट धारण करके रखे हैं और दिव्य पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, ग्वाल वालों से अपनी कीर्ति का गुणगान करते हुए, श्रवण करते हुए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इसका जब भावार्थ उनको समझ में आया, बोले अरे क्या सुंदर लीला है, इतने बड़े प्रभु सुंदर हैं। मन में तो यही सोच रहे थे कि चलो ये श्लोक कौन लिखा है, उसके पास चले पढ़े। फिर मन में आया कि अरे नहीं, अब पता नहीं, जो इतना सुंदर होता है उसको अभिमान भी ज़्यादा होता है। अब हम जैसे बाबाओं को पूछेगा नहीं पूछेगा, अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। अब हम इधर से छोड़ के उनके पास जाएंगे, वो यदि ना अपनाए तो इधर से भी हमारी गया और उधर से भी गया। ऐसा मन में सोच करके फिर बैठ गए अपने ब्रह्मलीन में। अब बैठने के बाद ऐसा मन में फिर नहीं हुआ, फिर जैसे ध्यान अवस्था में बैठते थे ऐसा नहीं हुआ। केवल मन में वही श्लोक का चिंतन हुआ। तब तक शिष्य लोग दूसरा भी श्लोक गायन कर लिए। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब जब ये श्लोक का अर्थ उनको समझ में आया, अरे मेरे प्रभु मेरे प्यारे इतने बड़े दयालु भी है, सुंदर के साथ साथ इतने बड़े कृपालु भी है। बकासुर के बहन बकी अर्थात पुतना अपने स्तनों में हलाहल विष लेकर के भगवान को भी स्तन्यपान कराया और भगवान ने उसको भी 2.5 माह की गति प्रदान किए। बोले जो मारने वाली है उसको भी माँ की गति प्रदान करने वाले ऐसे परम दयालु कहाँ मिलेंगे? कितने बड़े दयालु है।
बोले अब तो जाना चाहिए। सुंदर के साथ साथ इतने बड़े कृपालु है, दयालु है, तो उनका तो शरण ग्रहण करना चाहिए। कंगवा दयालु से कौन भागा होगा जो भगवान के शरण में न आएगा, भगवान की कीर्ति कलाप को नहीं सुनेगा। कहस्त्रिपनिया तीर्थ पदो विधानात् सत्रे सुबह सूर्य विरीड्यमानात् यह कर्ण नारीम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। ऐसा कौन होगा जो भगवान के गुणगानों को सुन करके तृप्त हो जाएगा। जो कर्ण नाड़ी के द्वारा अंतर हृदय के अंदर प्रवेश करके सारे संसार के वासनाओं को नष्ट कर देता है, आसक्ति को नष्ट कर देता है, ऐसे परम दयालु भगवान कहाँ, उनके शरण कौन नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। और देखो परम ब्रह्म परमात्मा में निर्गुण निराकार में जिसका मन लगा हुआ था, वो भी भगवान के गुणानुवाद उनके चित्त को आकर्षण कर लिए। हरे रे गुणा क्षिप्तमतेर भगवान बादरायणि अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियः। भगवान के गुणानुवाद भी उनके चित्त को हरण कर लिया। हरिर हरति पापानि, जो पाप को हरण कर ले वो होता है हरि। तो हरि भी भगवान इनके श्री सुखदेव जी महाराज जी के चित्त को भी हरण कर लिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज जी वेद व्यास जी महाराज जी के पास आए। वेद व्यास जी महाराज सोच रहे एक दिन था पुत्र पुत्र कह करके मैं उसके पीछे पड़ा था, लेकिन वो सुना नहीं। अब देखो स्वयं आया है, इसलिए जो परमहंस संगीता मैंने रचना की अब उसका उत्तम पात्र मुझे मिल ही गया। अब उनको पढ़ाना शुरू कर दिए। निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने के बाद भी भगवान के गुणानुवाद उनको खींच लिया। ऐसे श्री मधुसूदन आचार्य जी महाराज थे। एक बार की बात है, 10,000 शिष्य उनके सामने बैठे हुए, महाविद्यालय चल रहा था, शिष्यों को पढ़ाते हुए वेदांत पढ़ा रहे थे। पढ़ाते हुए कह रहे शृणु सखी कौतुकमेकम, शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधुली धूसरांगे नृत्यति वेदांत सिद्धांत। हे सखी एक कौतुक की बात सुनो। सब शिष्य लोग बैठे हुए आश्चर्य कर रहे, अरे कहाँ वेदांत में रमण करने वाले, अब ये क्या सखी बुला रहे हैं, सखी संबोधन कर रहे हैं, क्या बात है। कह रहे कि हे सखी एक कौतुक की बात सुनो। नंद महाराज के आंगन में गोधुली धूसरांगे, गोरज से मंडित हुए भगवान क्या कर रहे, वेदांत सिद्धांत नृत्यति। उनके आंगन में नाच रहे, मक्खन के लोभ में घर घर गोपियों के घर घर में जाके नाच रहे। अद्वैत वीतिपति के रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन गोपी कृता दासी कृता गोपी बिटे दासी कृता गोप वधु बिटेन। कहते मैं अद्वैतवाद के पथिकों के द्वारा मैं उपास्य था। अद्वैत मार्ग में चलने वाले जितने भी साधक थे उनके द्वारा मैं उपास्य था, वो मेरी पूजा करते थे। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अपने आप में मैं श्रेष्ठ था, सिंहासन में विराजमान था।
निर्गुण निराकार में इतना दृढ़ था कि मुझे कोई भी हिला नहीं पाता था। सठेन केनापि वयम मठेन, कोई एक सठ हठ पूर्वक मुझे अपने ओर खींच लिया। दासी कृता गोप वधु बिटेन, गोप वधुओं के जो दासी है, दासत्व कर रहे हैं, वो आज मुझे अपने ओर खींच लिया। अब इतने बड़े महापुरुष भी भगवान के गुण से आकृष्ट हो जाते हैं। अब बताओ, तब जाकर के ये अपना इस दिव्य संहिता का अध्ययन किए। नारद जी महाराज ये दिव्य संहिता पहले नारायण प्रभु ब्रह्मा जी को दिए थे चतुश्लोकी भागवत में, और श्री ब्रह्मा जी महाराज जी ने अपने पुत्र नारद जी को प्रदान किए थे। नारद जी को उन्होंने कहा था कि इसको विस्तार करो। अब नारद जी सोचे कि कोई ऐसा चेला पकड़ना चाहिए जो अपने आप को विस्तार कर ले। अब हम बाबा है, कहाँ घर घर जाके घूम घूम के किसको पढ़ाएं, किसको सुनाएं, कौन सुनेगा। फिर व्यास जी महाराज जी को पकड़े, बोले आप त्वमें तत् विपुलिम कुरु, तुम इसको विस्तार करो। पूरे 18,000 श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने विस्तार किया। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज जी ने अवसर आने पर श्री परीक्षित जी महाराज जी को सुनाया। अब तुरंत समुख जी महाराज जी पकड़ लिए, ये अवसर क्यों आया। परीक्षित जी तो एक छत्रपति सम्राट थे, उनको क्या जरूरत पड़ेगी सुनने के लिए। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्शां भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। फिर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, हे शौनकादि, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध प्राय लगभग हो चुका है, समाप्त हो चुका है। सभी कौरव मारे गए हैं। युधिष्ठिर जी राज्य सिंहासन में सुशोभित हो चुके हैं और इधर दुर्योधन का जानूभंग हो चुका है। इस अवस्था में अश्वत्थामा जी दुर्योधन के पास आते हैं और दुर्योधन उनको सेनापति पद से नियुक्त कर देते हैं। अश्वत्थामा समझ गए कि जब तक ये पांडव अपने शिविर में होंगे तब तक पांडवों को मारना, उनसे विजय प्राप्त करना ये असंभव है। तो काकताली न्याय से उन्होंने क्या किया, रात्रि को सोते हुए उन्होंने सोचा कि पांडवों को मार दिया जाए। पांडवों के शिविर में गए और उस समय विजय रात्रि के आनंद लेने के लिए ठाकुर जी उनको ले गए थे दूसरे शिविर में कि भाई आज विजय रात्रि है, अपने शिविर छोड़ करके दूसरे शिविर चले गए थे, आनंद उत्सव मना रहे थे। पर पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा को समझ में नहीं आया और रात्रि के समय में पंच पांडवों के पुत्रों के सिर काट करके लेके दुर्योधन को सौंप दिया कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन सोच रहा है कि इतना बड़ा महाभारत युद्ध छेड़ गया, पांडवों का कोई बाल विवाह नहीं कर सका और ये एक ही दिन में मार दिया।
बोले कि नहीं, तुम भीम के सर ला के मुझे दो। उन्होंने जब भीम का सर दिया तो दुर्योधन मुट्ठी बंद करके जब पकड़ा तो चकनाचूर हो गया। तो उन्होंने सोच लिया कि भीम के सर है ही नहीं, क्यों भीम इतने कमज़ोर हो ही नहीं सकते, लघु शरीर है उनका। जब उनको देखा गया क्या बोले, अरे तूने क्या किया, ये पांडवों के पंचों पांडवों के 5 पुत्र हैं, तुमने उनका सिर काट करके ले आया। तो उन्होंने भी धिक्कार किया, तो देखो मेरे ये अभिलाषा तुमसे नहीं था, तुमने ये क्या कर दिया। अब इधर विजय रात्रि का उत्सव मनाने के बाद जब आकर के देखते अपने शिविर में माता द्रौपदी रो रही है। जब इनको कारण पता चला, अर्जुन जी पूछ रहे कि देवी आप इसलिए रो रही हो कि आपके पुत्र चले गए। द्रौपदी जी कह रहे कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अपने पुत्रों को दूध पिलाते समय, दूध पान कराते समय सबको शिक्षा दिया था, कुछ भी विपत्ति आ जाए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। मेरे को ये दुख लग रहा है, सोते वक्त मेरे पुत्र चले गए, यदि जगते होते तो भगवान का स्मरण करते, भगवान का स्मरण करते तो फिर ये विपत्ति उनके ऊपर नहीं आती। विपत्ति आने का मूल कारण है कि ये सोते हुए रह गए और अश्वत्थामा जी उनके सर काट के ले गए। अर्जुन जी को पता चला तो अर्जुन जी वहीं प्रतिज्ञा लिए कि देवी जब तक मेरे पुत्रों का वध करने वाले का मैं यदि सर काट करके न ला दूं तब तक मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं कहलाऊंगा। और उनके खोपड़ी पर बैठ करके तुम तिलांजलि देना, ये प्रतिज्ञा करके अर्जुन जी चल पड़े अश्वत्थामा के पीछे। भगवान भी चले साथ में रथ ले करके। दौड़ते हुए बहुत दूर तक उनको ले गए। अंतिम में सब प्रयास करने के बाद जब कुछ नहीं बचा तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन जी घबरा के ये क्या है, धधकता हुआ आग मेरी तरफ आ रहा है, प्रभु मुझे बचाइए। भगवान उनको आश्वासन दे करके बोले, अरे अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, अब उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है पर लौटाना नहीं आता है। देखो स्वयं उनके पिताजी द्रोणाचार्य है, अपने पुत्रों को भी ये विद्या नहीं सिखाए। क्यों? जब तक गुरु के प्रति निष्ठा न हो, विश्वास न हो तो गुरुदेव अंतर की बात नहीं बताते। जब भीष्म पितामह पहले गुरुकुल में लेके आए पंच पांडवों को, कौरव लोग भी आए गुरुकुल में। जब इनका भर्ती हुआ तो सबको पूछा गया कि अपना अपना परिचय दो। दुर्योधन को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम दुर्योधन है, राजा धृतराष्ट्र का पुत्र हूँ मैं। भीम जी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भीम हूँ। युधिष्ठिर को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम युधिष्ठिर हैं। सब अपना अपना नाम बताए। जब अर्जुन के बारी आया, अर्जुन तुम अपना परिचय बताओ, तो अर्जुन ने कहा मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। जब गुरु जी का नाम लिया तो गुरु जी अपने आप पिघल गए कि देखो कितना निष्ठा है। अब ये भी तो परिचय दे सकता था कि मैं भीष्म पितामह के नाती हूँ या पांडवों के पुत्र हूँ, ये भी तो दे सकता था। पर उन्होंने कहा नहीं, गुरुकुल आया हूँ तो केवल गुरु का ही मैं शिष्य हूँ। तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए। गुरु जी भी वहाँ प्रतिज्ञा ले लिए, चलो मैं अपने ये शिष्य को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊँगा। इसके जैसा कोई ना भूत हो ना भविष्य थी, ना कोई हुआ है ना कोई होगा। तो अपने पुत्र को भी ब्रह्मास्त्र का उपसंहार नहीं सिखाए थे।
भगवान जब बोले अर्जुन को तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दोनों को उपसंहार किया था। फिर उनको घसीट करके ला के अपने रथ के पहिया में बांध करके घसीट करके ला करके पहुंचाए अपने शिविर में। जब शिविर में आकर के पहुंचे, द्रौपदी कह रहे कि नहीं, ये गुरुपुत्र है। मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण जो है ये गुरुपुत्र है तो गुरु ही है। जैसे मेरे पुत्र चले गए, मैं जितना दुखी हो रही हूँ, तो ये भी तो किन्हीं के पुत्र हैं, वो भी तुम्हारे गुरु माँ है। यदि अश्वत्थामा को हम मार देते हैं तो उनकी माता भी, गुरु माता भी ऐसे ही रोएगी, ऐसे ही दुख प्रकाश करेगी। तो इसीलिए नहीं मारना चाहिए, छोड़ दीजिए। मुच्यताम। पर इन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था, भीम ने तो कह रहे कि इनको मार देना चाहिए। ऐसा आतताई बधारण, आतताई को तो मार देना चाहिए। ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, पतित ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए। पर आतताईर बधारण, आतताई को मारना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है। भगवान बोले हम शास्त्र की बात बता दी, अब अर्जुन तुम सोच लो तुमको क्या करना है, मारना है या छोड़ना है। भगवान भी देखो कितने बड़े दयालु हैं। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, सब अपने अपने पक्ष का बांट लिए। इधर कौरवों की तरफ 11 अक्षुणी सेना है और पांडवों की तरफ 7 अक्षुणी सेना है। सब अपने अपने तरफ हो गया, बंटवारा हो गया। अब भगवान को पास गए। अर्जुन जी पहले गए भगवान के पास, नहीं पहले गए दुर्योधन गए पहले भगवान के पास, पर भगवान विश्राम में थे तो दुर्योधन सर के पास जा कर के बैठ गए कुर्सी लगा के। जब अर्जुन गए तो भगवान विश्राम में थे, तो भगवान के चरण में प्रणाम करके चरण में ही बैठ गए। तो कोई सोया हुआ व्यक्ति यदि उठेगा तो किस तरफ देखेगा, पहले चरण की तरफ देखेगा कि इधर उधर तो होगा नहीं। भगवान जब विश्राम पूर्ण हुआ, भगवान जागृत अवस्था में आए, उठे तो उठ करके देखते कि चरण में अर्जुन बैठे हैं। भगवान कह रहे अर्जुन जी कैसे आना हुआ? दुर्योधन कह रहे नहीं नहीं पहले मैं आया हूँ। बोले अच्छा आप भी आए हो क्या? बोले हाँ पहले मैं आया था। बोले पहले तो मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ, किस बात के लिए आए? बोले हम वर मांगने आए हैं, आप हमें वर दीजिए। अर्जुन जी कह रहे कि दुर्योधन कह रहे पहले मुझे दीजिए। भगवान कहने में अर्जुन को पहले देखा हूँ तो इसलिए अर्जुन का मांगने का पहला हक है। अब दुर्योधन कह रहे कि अब क्या करें। जब अर्जुन को कहा गया तो अर्जुन जी कह रहे प्रभु भगवान 2 शर्त रखे। देखो एक तरफ मेरे नारायण सेना है और एक तरफ मैं हूँ जो शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, निशस्त्र, पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। दुर्योधन मन में सोच रहे कि बताओ शस्त्र नहीं पकड़ेंगे तो वहाँ युद्ध भूमि में जा क्या करेंगे? दावत लगी है क्या? भोजन तो नहीं करना है। वहाँ युद्ध भूमि में आपको लिया जाएगा तो किस लिए? युद्ध करने के लिए। शस्त्र नहीं पकड़ोगे तो क्या करोगे जाकर? इधर नारायण सेना है, नारायण सेना बिल्कुल एक अक्षर नारायण सेना है, शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित सेना है। दुर्योधन मन में सोच रहा था कहीं अर्जुन नारायण सेना न मांग ले। मन में थोड़ा सा घबराहट हो रहा था, हे भगवान अब अर्जुन नारायण सेना न मांगे। पर अर्जुन तो अर्जुन ही है, कहाँ नारायण की सेना पीछे पड़ेंगे? नारायण को छोड़ करके नारायण की सेना के पीछे पड़ेंगे? भगवान को कहे प्रभु हमें आप ही चाहिए,
भगवान कह रहे अर्जुन सोच ले, मूर्ख है क्या तू? इतना तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है? मैं शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। अब ये नारायण सेना है, देख लो, सोच लो, एक बात तो सोचो कम से कम। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु मैं सोच लिया, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, नारायण सेना नहीं चाहिए मुझे। दुर्योधन कह रहा है प्रभु मुझे नारायण सेना चाहिए। ये तो अर्जुन तो मूर्ख है ही, लेकिन मैं बड़ा विद्वान हूँ, मुझे नारायण सेना चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा। अर्जुन को बोले भाई तुम मुझे क्यों मांगा? नारायण सेना भी तो ले सकता था। बोले एक नारायण पूरे नारायण सेना के ऊपर हावी हो सकते हैं। मालिक तो नारायण ही है, नारायण सेना को क्या ले करूँगा? बोले अच्छा मुझे लेके तुम क्या करोगे? मैं तो अस्त्र नहीं पकड़ूंगा। बोले अस्त्र नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मेरा रथी तो बन सकते हैं, रथ तो हाँक सकते हैं। बोले हाँ ये कर सकते, इसमें कोई कमी नहीं। भगवान कितने परम दयालु, देखिए अपने सखा का रथ भी हाँकने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतने बड़े दयालु हैं। अब रथ, जब एक रथ चलाने वाला होगा तो सारथी तो बैठा रहेगा। अब युद्ध भूमि में ऐसा स्थिति है कि रथ जो सारथी है उसको रथी तो आज्ञा देगा भाई इधर चलो इधर चलो। और उस समय तो ऐसा स्थिति नहीं है कि हाथ में गांडीव लेते हुए कहेंगे भाई इधर चलो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना। कोई गाड़ी तो है नहीं, स्टीयरिंग मोड़ दिया। भगवान के कंधे के ऊपर अपना पैर रखते थे अर्जुन, इधर घुमाए तो भगवान को लगता था अब इधर जाना है तो इधर लेके जाता, इधर घुमाए तो आगे के लिए आगे उठाते थे, पीछे के लिए पीछे करते थे। चारों दिशाओं की तरफ अपना पैर फैलाते थे कंधे के ऊपर रख करके। भगवान कितने बड़े दयालु हैं। कभी ये नहीं बोले कि अर्जुन तू क्या कर रहा है, मैं तेरा सखा हूँ, तू मेरे कंधे में पैर रख रहा है, ऐसा कभी नहीं बोले। भगवान को जो जैसे कोई मंच पर अभिनय होता है, जिसको जो भूमिका दिया जाता है, यदि वो बढ़िया से निभा लेता है तो समझ लो कि उसका अभिनय करना सार्थक है। ऐसा मैंने सुना हूँ कि उसने एक बार ऐसा कोई उसका अभिनय दिया गया था, उसने अभिनय किया तो सब उसको चप्पल मारे, सचमुच देखकर भी उसको फटकारे। कैसा आदमी था बताओ, ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उन्होंने उसको अवार्ड मिला, सभी लोग बुला के उसको अवार्ड दिए। बोले कि इसने ऐसा अभिनय किया कि लोग सचमुच में उसको ऐसा मान लिए। ये कला होती है, कला की प्रदर्शन करना एक सबसे बड़ा ही कला है। तो भगवान को जो भूमिका दिया गया था पूरी तरह से भगवान निभाते थे। घोड़े को मालिश करना, पाँव दबाना घोड़े का, घोड़े थक जाते थे तो उनका मालिश करते थे, पाँव दबाते थे। घोड़े को पानी पिलाते थे, घास खिलाते थे, बांधते, जोते थे। भगवान ये सब करते थे। बताओ, भगवान है, सृष्टि के संरक्षक है, फिर भी क्या कर रहे, घोड़े हाँक रहे। भीष्म पितामह को ये अच्छा नहीं लगा, बोले मेरे परम प्यारे प्रभु घोड़े हाँक रहे। इतने बड़े दयालु कौन होगा। इसलिए भगवान बोले देखो शास्त्रों की बात तो मैंने बता दी, अब तुमको जो करना है करो। अभी युधिष्ठिर महाराज जब राजा है, तुम्हारे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, अब उनसे भी आज्ञा ले लो। वो क्या कह रहे हैं, वह जो आज्ञा दे उसको आराम से तुम्हें पालन करना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ना। इधर तो कह रहे कि भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आततायर बधारण,
पतित ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ा सा रेतु करके शिविर से बाहर फेंक दो तो उसका मरना हो जाता है। और जो आतताई है उसको तो मार ही देना चाहिए, शास्त्र में ऐसा उल्लेख है। पर भगवान कह रहे फिर भी तुम्हारे बड़े भाई साहब है, धर्मज्ञ हैं, राजा है, तुम्हारे से बड़े भी हैं, उनसे पूछ लो वो क्या आज्ञा दे रहे। ये भी तो कह सकते थे उनको पूछ लो, जो आज्ञा दे वही कर लेना। पर भगवान कह रहे नहीं, ध्यान रखना क्षत्रिय धर्म, अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको मार करके उसका खोपड़ी लाऊंगा, उसको खोपड़ी के ऊपर बैठ करके तुम तिलांजलि देना, ये प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं। तो क्षात्र धर्म का पालन करते हुए वचन की भी रक्षा करना चाहिए। तो अर्जुन जी समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। है तो भगवान की सखा है, नर का अवतार है अर्जुन जी, तो नारायण की भाषा कैसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या किए, उनको मुंडन कर दिए, उनके मणि निकाल लिए और उनके शिविर से भगा दिए। इससे उनकी मृत्यु भी हो गई। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आया तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को ऐसा कर दिया। अब इतना अपमान होने के बाद कोई व्यक्ति सहन कैसे कर लेगा। अश्वत्थामा सहन कर नहीं पाए। पुनः ब्रह्मास्त्र पांडवों के और कौरवों के भी संतान बीज पर, एकमात्र उनका जो संतान है गर्भ में जो पल रहा है, ऐसे परीक्षित जी महाराज जी को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। उन्होंने ये सोचा कि मैं पांडव वंश में कोई बीज नहीं छोड़ूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा। जब ब्रह्मास्त्र छोड़े, इधर भगवान तैयार हो रहे थे कि भाई सब कुछ हो गया, युधिष्ठिर भी राजा बन गए, हस्तिनापुर भी मिल गया, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, अब हम द्वारिका लौटे। ऐसा कह करके जब रथ के पास आ ही रहे थे कि उधर से दौड़ती हुई उत्तरा देवी दौड़ती हुई आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे जगतपते, हे देवादिदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। न अन्यम तो अभयम पश्य, आपके अलावा मुझे रक्षा करने वाला कोई मैं नहीं दिखता। चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही है मुझे। ये धधकता हुआ आग जो मेरे पीछे पड़ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, आप मेरी रक्षा कीजिए। देखो, जब देवी द्रौपदी की कुरुसभा में वस्त्रहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी सबकी प्रतीक्षा की, सबसे आशा रखी थी कि मेरे पंच पांडव इतने बड़े भाला चलाने में जो सर्वश्रेष्ठ है युधिष्ठिर महाराज, भीषण गदा चलाने में जो सर्वश्रेष्ठ है भीम जी, गांडीवधारी अर्जुन जी, नकुल सहदेव, इनसे आशा लगा के रखी थी कि ये मेरे को बचाएंगे। और सभा में भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु रखने वाले, उनके सामने में कौन ऐसा है दुस्साहस करने वाला, उनसे भी आशा रखी थी, पर किसी ने कुछ नहीं किया। सभा के बीच में बोल दी थी कि पहले ये बताओ मुझे दाव पे किसने लगाया था, राजा युधिष्ठिर लगाए थे या एक दास ने लगाया था। क्योंकि जब पासा खेल में हार गए, जुआ खेल में, तो ये सब तो हार ही चुके थे, फिर इनके तो अधिकार ही नहीं मुझे लगाने की, क्योंकि ये तुम्हारे दास हो चुके थे, मैं तो नहीं, दासी तो स्वीकार नहीं की थी। एक दास को क्या अधिकार है राजरानी को दाव पर लगाने का। सब ये सब का इनकी बात को अनुमोदन करने वाला केवल एक ही था कौरव के पक्ष में, और कोई नहीं।
सबके प्रति भरोसा रखते हुए द्रौपदी जी घास हो गई। अंतिम में हाथ उठा दी, गोविंद द्वारिका वासिन आप हमारी रक्षा कीजिए। पर यहाँ देखो द्रौपदी जी के बहू उत्तरा तुरंत रक्षा के लिए और किसी के प्रति भरोसा नहीं है, भगवान के प्रति। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देव हे जगतपते आप हमारी रक्षा कीजिए। चरण में शरण ग्रहण कर ली। भगवान बोले क्या बात है, क्या हो गया? सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी कुछ रह गया। भगवान देख रहे तो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ही भेजा है। तो भगवान भी उनके गर्भ में प्रवेश करके गदा को इतने तेज घुमाए कि ब्रह्मास्त्र वहीं से समाप्त हो गया। परीक्षित गर्भ में है, गर्भ में भी देख रहे यार चक्र जैसे ऐसे घूमने वाला क्या चीज़ है, क्योंकि गदा है, गदा को जब हम जोर से घुमाएंगे चक्र ये जैसे पंखा है, पंखा तो क्या चक्र जैसे थोड़े, चक्र तो है नहीं, पर घूमते समय लगता है कि चक्र ही है, ऐसे उनको लगता है कि चक्र है। परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित जी ढूंढने लगे, परितः इक्ष्यते, चारों तरफ ढूंढने लगे जो गर्भ में मुझे रक्षा किया था वो कहाँ है, ढूंढने लगे। ऐसे परीक्षित का आविर्भाव हुआ। परीक्षित जी महाराज जी को भगवान ने बचाया। ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान अपने गदास्त्र को प्रयोग करके परीक्षित जी को रक्षा किया। भगवान सबकी रक्षा करते। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। भगवान सबका योगक्षेम वहन करते हैं। धन्य है उत्तरा के सौभाग्य। इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है, ऐसा तो सुने भक्तों को धारण किया, पर धन्य है ये उत्तरा जो एक साथ में भक्तों को भी धारण किया है और भगवान को भी धारण किया है। गर्भ में एक साथ में भगवान के साथ भक्तों को भी धारण किया, दोनों को एक साथ में धारण किया। देवकी मैया ने तो भगवान को धारण की थी, कोई भक्तों को धारण करते, पर उत्तरा ने भक्त के साथ साथ भगवान को भी धारण किए है। अब ये हो जाने के बाद जब भगवान सोचे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, रथ के ऊपर आए सवार होने के लिए, कुंती मैया आके पहुंच जाती है कि भगवान नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंतरबहिरवस्थितं। कहते हे आदि पुरुष आपको मैं नमस्कार करती हूँ, जो प्रकृति से परे है, जो किसको दिखने में नहीं आते, अलग से है। सब प्राणियों के अंदर रहने पर भी, अंदर और बाहर रहने पर भी वो किसको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि माया जवनिका छन्न मज्ञादो क्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कहते कि नचाने वाले जो नट होते हैं, कठपुतलियों को कैसे पकड़ के नचाते हैं, अपने उंगलियों में धागा को बांध करके नचाते हैं, नाचने वाला को सब दिखते हैं, पर जो नचाता उसको कोई नहीं दिखता है। ऐसे ही आप सबके अंदर और बाहर रहने पर भी आपको कोई दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि माया रूपी जो जवनिका है, पर्दा है, वो जीव और भगवान के बीच में माया रूपी जवनिका पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको कोई नहीं देखता है।
कहते प्रभु इतना महान विपत्तियों में आप हमारे साथ नहीं छोड़े, तो आज सब कुछ हो जाने के बाद छोड़ रहे हैं। कौन सी विपत्ति आई थी? माता कुंती गिना रही है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत्सहाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथस्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। कहते विशान महाग्नि, लाक्षागृह के महान अग्नि से, विष से, और पुरुषाद अर्थात पुरुष को खाने वाला, पुरुषान अत्ति, पुरुष को खाने वाले से राक्षसों से, कृच्छ्रात वनवास से, भयंकर वनवास से भी आप ही रक्षा किया था। और क्या कहे, तुरंत महाभारत युद्ध में आप नहीं होते तो महाभारत युद्ध कभी भी पांडव नहीं जीत सकते थे। देखो भगवान की इतनी कृपा रही, कौरव पूरे 100 को 100, एक भी नहीं बचा, और पांडव 500 को 5, एक भी नहीं मरे। तो भगवान की कृपा तो है। 100 भाई एक साथ में चले गए, पर पांडव 500 का कोई भी बाल बंका नहीं कर सका। क्यों? भगवान की कृपा है। और अभी अभी द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरे विरक्षिता, द्रोण्यस्त्र, द्रोणी के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से हमारे कुल की रक्षा किए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके लिए विपत्ति कोई काम का नहीं है, सब विपत्ति नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे हर समय विपत्ति दीजिए। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। एक ही माता है पूरे भारतवर्ष में, आज तक दिखा गया है एक ही माता है जो कुंती माता, बस केवल एक ही माता है जो विपत्ति मांगती है। विपत्ति मुझे दे दे। विपत्ति देने से क्या होगा? विपत्ति क्यों मांगती है? और तो कोई नहीं मांगती, ये क्यों मांगती है? विपत्ति देने से क्या आप हमारे पास ही रहोगे? क्योंकि सब विपत्तियों से आप ही हमारी रक्षा किए हो। आज संपत्ति आ गया तो आप जा रहे हैं, इसीलिए आप हमें विपत्ति दे दीजिए। विपत्ति को हम स्वीकार करते हैं। भगवान क्या कहेंगे? सब जब भगवान की बात ऐसी आए तो भगवान मुस्कुरा दिए और बोले बुआ चिंता ना करें, आपको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान में उन्हीं के पास रहे, अब भगवान को उन्हीं के पास रहने दीजिए। आज हम भी यहीं विश्राम करते। नारायण नारायण नारायण। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुटवंशी वाले के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्री व्यासदेव जी महाराज के, श्री सुखदेव जी महाराज के, श्री परीक्षित जी महाराज
महाराज के, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, बलभद्र भैया के, सुभद्रा मैया के, चक्र सुदर्शन के, राधाकांत देव जी के, गंगा गोगीता मैया के, यमुनेश महारानी के, अनंत कोटि सर्वसंत महात्माओं की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नारायण नारायण।